ओडिशा के बालासोर रेल हादसे के बाद लगातार चल रहे राहत और बचाव के कार्य के चलते गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। शनिवार तक बोगियों में फंसे सारे शव निकाल दिए गए हैं। उससे पहले ही जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया था। इस बीच रेलवे ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों के ड्राइवर को लेकर अहम जानकारी दी है। ओडिशा हादसे के शिकार 3 ट्रेनों के ड्राइवरों का क्या हुआ, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। ओडिशा के ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट ने देश और दुनिया को विचलित करके रख दिया है। इस भयानक हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई, 1100 के आसपास घायल हुए। हादसे की वजह सिग्नल में गड़बड़ी को माना जा रहा है। हालांकि रेलवे की जांच जारी है। अब घटना के 62 घंटे बीतने के बाद लोगों में गाड़ियों के ड्राइवर और गार्ड्स के बारे में जानने की उत्सुकता बनी हुई है। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया, कोरोमंडल एक्सप्रेस के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड समेत बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ड्राइवर और गार्ड घायलों की सूची में थे। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तीनों गाड़ियों के आपस में टकराने को लेकर रेलवे बोर्ड ने एक और बड़ी जानकारी दी है। बोर्ड ने ड्राइवर के हवाले से बताया है कि सिग्नल में गड़बड़ी के कारण यह हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने बताया कि उसने ग्रीन सिग्नल देखकर ही आगे का रास्ता तय किया था। वहीं यशवंतपुर एक्सप्रेस के ड्राइवर ने हादसे के पहले अजीब सी आवाज सुनने का दावा किया। आपको बता दें कि इस भयानक हादसे में कोरोमंडल ट्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अब सुरक्षा आयुक्त के मामले में जांच की है। हादसे के कारण का पता लग गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। रेल मंत्री ने पहली बार बताई एक्सीडेंट की वजह, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बालासोर रेल हादसे के बाद ट्रैक को साफ करने और फिर से बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम जारी है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। इस बीच रेल मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ममता बनर्जी के आरोपों पर रेल मंत्री ने कहा, इसका कवच से कोई लेना देना नहीं है। कारण वह नहीं है जो ममता बनर्जी ने कल कहा था। उन्होंने आगे कहा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है। यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण हुआ। जांच रिपोर्ट आने दीजिए। हमने घटना के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली है। अभी हमारा फोकस ट्रैक की बहाली पर है। रेल मंत्री ने कहा कि बुधवार सुबह तक यह ट्रेन चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शव निकाल लिए गए हैं और हमारा लक्ष्य बुधवार सुबह का मरम्मत का काम खत्म करने का है ताकि इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ना शुरू हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट में तनातनी जारी है। अब शिंदे सरकार के मंत्री ने ठाकुर के गुट पर जुबानी हमला बोला है, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वन एवं सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने रविवार को उद्धव ठाकरे गुट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, शिवसेना ने जनादेश का अपमान किया। एकनाथ शिंदे ने गद्दारों को सबक सिखाया। एक बार हो सकता है कि सीमेंट से बनी दीवार टूट सकती है, लेकिन शिंदे और बीजेपी का गठबंधन नहीं टूटेगा। सुधीर मुनगंटीवार ने नवी मुंबई में खारघर इलाके में अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से मुंबई अश्वमेघ महायज्ञ के लिए निर्धारित यज्ञ स्थल पर भूमि पूजन में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल रमेश बैस ने भी शिरकत की। खारघर के सेंट्रल पार्क में 23 से 28 जनवरी 2024 तक अश्वमेघ महायज्ञ किया जाएगा। सुधीर मुनगंटीवार ने इस दौरान ओबीसी नेतृत्व के मसले को लेकर कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज से है, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार मराठा है। अब क्या शरद पवार हमें सिखाएंगे? नाना पटोले के मुख्यमंत्री वाले पोस्टर पर सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, मुंगेरी के लाल हसीन सपने। होर्डिंग्स लगाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के विवाद का गहरा असर अब केंद्र सरकार पर भी पड़ने लगा है, जिसको लेकर सरकार अब जाके 5 शर्त मानने को तैयार हुई है। कौन सी है पहलवानों की वो 5 शर्तें? क्या बृजभूषण की गिरफ्तारी पर बनेगी बात? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन का असर उत्तर भारत पर भी पड़ने लगा है। बीजेपी सरकार कमजोर हो गई है। केंद्र सरकार पहलवानों की 5 मांगों को मानने को तैयार दिखी है, लेकिन बृजभूषण की गिरफ्तारी के मुद्दे पर
आश्वासन देने को तैयार नहीं है। अब केंद्र सरकार महिला कुश्ती शिविर को लखनऊ से पटियाला स्थानांतरित करने, आरोपी कोच को हटाने, महासंघ को निलंबित करने, पहलवानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और महिला कुश्ती की कमान किसी महिला को सौंपने को तैयार है। केंद्र सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और फेडरेशन से पूर्ण निष्कासन की शर्त से सहमत नहीं थी। सरकार का कहना है कि कोई भी एजेंसी पहलवानों की जांच कर सकती है, लेकिन सीधे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकती। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामले की सुनवाई को तैयार है। अगर पहलवान धरना समाप्त कर अभ्यास शुरू करते हैं तो सरकार तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दायर करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विधि आयोग ने सिफारिश की है कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A को बरकरार रखने की जरूरत है। हालांकि इसके इस्तेमाल के बारे में अधिक स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून लंबे समय से विवादों में है, लेकिन मोदी सरकार इस कानून को खत्म करने को तैयार नहीं है। विधि आयोग ने भी 152 साल पुराने राजद्रोह कानून पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सिफारिश की गई है कि मोदी सरकार भी इसका पालन करे। आयोग के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राजद्रोह से संबंधित IPC की धारा 124A को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसे हटाने का कोई वाजिब कारण नहीं है। बेशक इस कानून में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आदेश दिया था कि देशद्रोह से निपटने वाली IPC की धारा 124A की समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने तक देशद्रोह का कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों में भी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इजाजत दी कि इस धारा के तहत जेल में बंद आरोपी जमानत के लिए अपील कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जून का महीना बेहद खास है और ऐसे कई जरूरी काम हैं जिन्हें आपको हर हाल में 30 जून तक निपटाना होगा। ऐसा करने से चूकने पर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कौन से 4 महत्वपूर्ण कार्य आपको महीने के अंत तक निपटाने पड़ेंगे, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। 30 जून की समय सीमा में जहां आपको आधार कार्ड से जुड़े अपने कामों को निपटाना जरूरी है, आधार पैन लिंक करना और एडवांस टैक्स का पेमेंट तक ऐसे काम है जिन्हें करने से चूकने पर आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा पेंशन चुनने के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कई बार लास्ट डेट को बढ़ाया गया है और अब इसके आगे बढ़ने की संभावना कम है। आयकर विभाग द्वारा इस कामों को अनिवार्य किया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते दिनों अपने यूजर्स को फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी है और इसका फायदा उठाने की लास्ट डेट 14 जून है। इस महीने निपटाए जाने वाले जरूरी कामों की लिस्ट में EPF सब्सक्राइबर से जुड़ा बेहद अहम काम शामिल है। दरअसल ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए EPFO की ओर से 26 जून 2023 की लास्ट डेट निर्धारित की गई है। अपना कारोबार करने वाले या फिर नौकरी पेशा अगर टैक्स की देनदारी 10,000 रुपए से अधिक है तो फिर आपके लिए भी जून का महीना अहम है। ऐसे लोगों के लिए आपके लिए एडवांस टैक्स पेमेंट जरूरी है, जिसे करना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट। 94 साल की उम्र में सुलोचना लाटकर ने अंतिम सांस ली। उम्र के चलते वह कई बीमारियों से जूझ रही थी। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। हाल भी गंभीर बताई जा रही थी। रविवार की शाम एक्ट्रेस ने दम तोड़ दिया। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। मराठी हिंदी सिनेमा से एक बुरी खबर सामने आ रही है। पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर ने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दरअसल पिछले कई दिनों से उनकी हालत गंभीर थी। वह अस्पताल में भी भर्ती थी, पर रविवार शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। सूत्रों की माने तो सुलोचना ने शरीर में लगी कई बीमारियों के चलते दम तोड़ा। सुलोचना लाटकर को श्रद्धांजलि देते हुए PM मोदी ने लिखा, आपके जाने से इंडियन सिनेमा में एक खालीपन रह गया है। अपनी शानदार परफॉर्मेंस से जिस तरह एक्ट्रेस ने हमारे कल्चर को एनरिच किया है, जनरेशंस को दिलचस्प कहानियां दी है, वह काबिले तारीफ रहा। सुलोचना जी की लेगेसी उनके काम में हमेशा झलकती रहेगी। परिवार को सांत्वना। ओम शांति। बता दें कि सुलोचना लाटकर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज को कई हिट मूवीज दी है। घर घर में उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार की ऑन स्क्रीन मां के रोल में पहचान बनाई।
लोग इन्हें एक्ट्रेस की ऑन स्क्रीन मां के किरदार से ही जानते थे। इनमें रेशमा और शेरा, मजबूर और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उड़ीसा के बरगढ़ में मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी में चूना पत्थर लदा था और इसके 5 डिब्बे बरगढ़ में पटरी से उतर गए। हादसे में क्या है नुकसान की खबर, क्या होते हैं बार बार ऐसे हादसे, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। ओडिशा में एक और ट्रेन हादसा हुआ है। ओडिशा के बरगढ़ में मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। मालगाड़ी में चूना पत्थर लदा था और इसके 5 डिब्बे बरगढ़ में पटरी से उतर गए। हालांकि हादसे में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का भी हादसे पर बयान आया है। रेलवे ने बताया कि निजी सीमेंट कंपनी द्वारा इस मालगाड़ी को चलाया जा रहा था। यह नैरोगेज साइडिंग पर चल रही थी। कंपनी द्वारा ही रोलिंग स्टॉक, इंजन, वैगन, ट्रेन ट्रैक समेत सभी बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जा रहा था। इससे पहले शुक्रवार को ओडिशा में दर्दनाक रेल हादसा हुआ था। इस हादसे में अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1100 लोग जख्मी हुए हैं। मृतकों में 187 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। दरअसल बालासोर में बहानगा बाजार स्टेशन के पास ये हादसा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।